प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय और उसके 36 में इस प्रकार से लिखा है। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनीय रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी में रख दिया। इसलिए लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर पतरस वहाँ है 2 मनुष्य भेजकर उसे विनती की कि हमारे पास आने में देरी ना कर। और जब हम इस स्त्री के बारे में देखते हैं जिसका नाम तबीता दोरकास है, जिसके नाम का अर्थ है हिरनी, मेरे प्रियो, और ये स्त्री जो थी भले भले कामों को करने के लिए, मेरे प्रियो, वो आगे रहती थी। वो फुर्तीली थी प्रभु के कार्य को करने के लिए। जैसे हिरनी फुर्तीली होती है वैसे लिखा है वो बहुत से भले भले काम क्या करती थी। वो विश्वसनीय स्त्री थी और बहुत भले भले कार्य क्या करती थी। और उसके बारे में ये लिखा है कि वो दान क्या करती थी। उसका एक अपना व्यवसाय था, अपना एक कार्य था और वो कपड़े बनाती थी। और इसलिए जब उसकी मृत्यु हो गई और जब चेले वहां आए तब जो कपड़े उन्होंने बनाए थे उन सारे कपड़ों को लोग दिखाने लगे, मेरे प्रियो। और ये अपने कार्य के द्वारा जो कुछ धन अर्जित करती थी उसके द्वारा वो प्रभु की सेवा करती थी। सेवा के लिए वो दान को देने वाली स्त्री थी। और जब मैं 10वें अध्याय को जब मैं पढ़ रही थी तो मैं एक कुर्नियुस के बारे में देखती हूँ, और जहाँ जो कैसरिया के कुर्नियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियाना नामक पलटन का सूबेदार था। और कुर्नियुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार से देखते हैं वो भक्त और अपने सारे घराने के समान समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था और प्रार्थना करता था। एक व्यक्ति के बारे में यहाँ देखते हैं जिसके जीवन से वो परमेश्वर, अपने जीवन से वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा है, वचन प्रचार नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी वो कार्य कर रहा है उसके द्वारा वो परमेश्वर की सेवा के लिए वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और यहाँ तबीता के जीवन में भी हम इसी बात को देखते हैं। और जब हम इन दोनों अध्याय को देखते हैं और दोनों व्यक्तित्व के बारे में हम देखते हैं तो हम इस बात को जानते हैं, मेरे प्रियो, कि हम जो कुछ इस पृथ्वी में करते हैं, प्रभु में हम जो कुछ परिश्रम कर रहे हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, हम जब कुर्नियुस के जीवन को जब हम देखते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना और उसके दान को स्मरण किया। मेरे प्रिय, इस पृथ्वी में रहते हुए हम जो कुछ भी इस संसार में परमेश्वर के नाम के निमित्त कर रहे हैं उसको परमेश्वर स्मरण करता है। परमेश्वर को वह स्मरण रहेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है, पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। और ये जो दोनों व्यक्तित्व के बारे में, तबीता और कुर्नियुस के बारे में हम देखते हैं, ये परमेश्वर की नजरों में थे। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि इन दोनों के ऊपर थी। तबीता बीमार हो गई, बीमारी के हालात में थी। वो भले भले कार्य को करने वाली स्त्री, लिखा है बीमार थी और लिखा है बीमारी के कारण वो क्या की मर गई। और वो स्त्री अच्छे अच्छे कार्य को करते हुए वो बीमारियों की दशा में थी फिर भी, और बीमारियों की दशा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग प्रभु के कार्य को करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं और वो बीमारियों में रहते हैं तो लोग इस प्रकार से कहते हैं, अरे ये तो प्रभु के सेवा करते, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और ये बीमार थे और बीमार से इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आती है। हम मनुष्य हैं और हमको एक दिन मृत्यु में जाना होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों का न्याय करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लोगों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, कई बार जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर दुख तकलीफ कई प्रकार की समस्या आती है तो लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं न्याय करने के लिए। तुरंत खड़े हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत भक्त था और इसके जीवन में समस्या क्यों आ गई, ये तकलीफ क्यों आ गया, लोग कहने लग जाते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के कार्य करें, इसका अर्थ ये नहीं कि हम दुख और तकलीफ के रास्तों से होकर नहीं जाते। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको बीमारी नहीं आएगी, इसका अर्थ ये भी नहीं कि उनको मृत्यु नहीं होगी। और ये स्त्री के बारे में लिखा है वो विश्वासनीय थी और बहुत से अच्छे अच्छे काम करती थी और लिखा है दान दिया करती थी, परंतु बीमारी की दशा में उसकी मृत्यु हो गई।
परंतु यहाँ उसका अंत नहीं हुआ। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जो कोई भी इस पृथ्वी में रहते हुए परमेश्वर की सेवा कर रहा है और ऐसा करते हुए कई समस्या से हो करके अगर गुजरते हुए उनके जीवन में कुछ नुकसान हो गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर के जीवन को स्मरण नहीं कर रहा, या परमेश्वर से प्रीति नहीं रखता, या उसने कोई गुनाह किया, कोई गलती किया इसलिए ऐसा दंड मिला है। मेरे प्रियो, इस संसार में रहते हुए कई चीजें आती है, परंतु मेरे प्रियो इसका अर्थ ये नहीं कि लोग क्या करें, उस प्रकार से बातों को करें। आज कई बार लोग इस प्रकार से बातों को करते, जब कोई मुसीबत आता है, क्या वो व्यक्ति सचमुच परमेश्वर का भय मानता था? क्या वो व्यक्ति सचमुच परमेश्वर के क्या भय मानने वाला था? अगर भय मानता तो ये समस्या क्यों आती? लोग इस प्रकार से कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, हम इस संसार में हैं और कई प्रकार की समस्या, दुख और तकलीफ हम सबके जीवनों में आती है, परंतु परमेश्वर उन सब से हमको निकाल बाहर करता है। और अगर मृत्यु भी हो गई है, तो मेरे प्रिय उसके लिए भी एक जीवित आशा आने वाले समय में परमेश्वर उनके लिए रखी है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम सब के लिए एक पुनरुत्थान की आशा है, एक जीवित आशा हमको दी गई है, मसीह यीशु में एक नए जीवन की आशा। सो मेरे प्रियो, जब कभी भी किसी के जीवन में जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या परमेश्वर के कार्य करें, अगर किसी भी प्रकार के दुख और मुसीबत आ जाता है, तो न्याय करते ना बैठ जाएं। और इस स्त्री की मृत्यु हो गई, परंतु वहां पर सामने हम देखते हैं लूदा नाम एक गांव में पतरस पहुंचा था, जहां उसने एक लकवे से ग्रसित व्यक्ति को चंगा किया था। और जब चेले ये जान करके कि पतरस पास के गांव में उसको बुला कर ले आए, और जब लेकर आए, तो स्त्रियां, जो विधवाएं स्त्रियां थी, जो उनके लिए रोने के लिए, विलाप करने के लिए वहां आई थी, वहां इस प्रकार से लिखा, आसपास खड़े हुए और जो कुछ वो बनाई थी सब चीज को दिखाने लगे। और तब पतरस सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और सौ को देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी, और उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोग और विधवाओं को बुलाकर उसको जीवित दिखा दिया। तबीता का अंत ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो, परंतु उस स्त्री का अंत हम देखते हैं सुखद था। उसने जो कुछ किया, परमेश्वर ने उसको स्मरण किया। हमको न्यूज के बारे में देखते हैं, परमेश्वर ने उसके प्रार्थनाओं को और उसके दानों को स्मरण किया। और यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर रहते हुए जब लोग दान को दे रहे थे, तो वहां पर मंदिर में बैठ करके देख रहा था लोग किस मकसद से, किस प्रकार से दान को चढ़ा रहे। आज परमेश्वर हमारे हृदय की शुद्धता को देखना चाहता है। हम किस सच्चाई के साथ कार्य करें, उसको परमेश्वर देखना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, झूठी बड़ाई के लिए कोई कार्य को मत करो, मनुष्य की प्रशंसा के लिए कोई काम मत करो, दिखावे के लिए कोई काम को मत करो, या देखा देखी कोई काम को मत करो, परंतु मेरे प्रियो सच्चाई और सिधाई के साथ अपने कार्य को करते जाए। क्योंकि जो कुछ आप प्रभु में होकर कार्य करें, हर एक कार्य का एक प्रतिफल है। जो कुछ कर रहे हो तन मन के साथ करो, क्योंकि परमेश्वर उन सब चीजों का प्रतिफल एक दिन देने वाला है। और वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह जब मंदिर में था, बहुत सारे धनवानों ने बहुत सारे धनों को दिया, परंतु वहां इस यीशु मसीह एक विधवा के दान को वहां पर क्या कर रहा है, वहां पर देख करके कह रहा है, इस स्त्री ने अब सबसे बढ़ करके क्या किया है, परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। परमेश्वर के कार्य के लिए इसने दिया है, क्योंकि लोगों ने तो अपने बढ़ती में से दिया है, परंतु इस विधवा स्त्री ने अपनी सारी जीविका डाल दी, अपनी घटती में से उसने दिया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में हम भले भले कार्य करें और हम अपने कार्य को करते जाए, चाहे लोग कुछ भी क्यों ना करें। ये स्त्री बीमार थी, ये स्त्री बीमारी की दशा में मर गई, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके कार्य को नहीं भूला। परमेश्वर ने उसको स्मरण, परमेश्वर की दया की दृष्टि उस पर बनी रही। और पतरस वहीं आस पास था, उसी समय में था, वो याफा में था, मेरे प्रिय वो लूदा में था, और उसके याफा में तुरंत बुलाया गया, जो आसपास एक गांव था वहीं पर था। ये परमेश्वर का उसके लिए पहले से एक तैयारी था कि परमेश्वर उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य करे। परमेश्वर सब कुछ जानता है आपके लिए कब क्या करना है मेरे प्रिय, और परमेश्वर सही समय में सब कुछ करता है। इसलिए हम चिंतित ना हो, भयभीत ना हो, किसी बात के लिए हम परेशान ना हो मेरे प्रिय। परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है, वो सब कुछ को अपने नियंत्रण में रखा है। और मृत्यु, बीमारियां मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों के लिए अंतिम सत्य नहीं है, परंतु मेरे प्रियो चंगाई और अनंत जीवन परमेश्वर के लोगों के लिए सच्चाई है। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप अपने लोगों के जीवन में मृत्यु को देखे होंगे,
और आप इस बात को सोच रहे हमने तो परमेश्वर आपके लिए कार्य किया, फिर ये दुख, ये मुसीबत, ये मृत्यु क्यों कर हमारे परिवार में आई? लोगों की बातें हमारे हृदय को तोड़ रही है। पर तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, प्रभु में किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर हमेशा उनको स्मरण रखता है, परमेश्वर हमेशा उन बातों को याद रखता है। जैसे हम कुरनेलियुस के जीवन को देखते हैं, जब वो दान दिया कर रहा था, भले कार्य को कर रहा था और वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया। और मेरे प्रियो, उसके कारण, एक व्यक्ति के कारण, उनकी प्रार्थना, उनके दान, उनके भले कार्य के कारण उनका पूरा परिवार उद्धार को पाया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता, परमेश्वर हर कार्य को हमारे जीवन से देख रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार हम देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पाखंड के जैसा कार्य करते हैं, पाखंडी के जैसा कार्य करते, पाखंडी के जैसा प्रार्थना करते। क्या परमेश्वर हमारे जीवन की सच्चाई को नहीं जान रहा है? कई बार हम मनुष्य से को तो हम बातों को बनाते हैं, लेकिन कई बार हम प्रार्थना में भी परमेश्वर से बातें बनाने लगते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा साबित करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा पिता है, वो सब कुछ हमारे जीवन का देख रहा है, हमारा उठना देख रहा है, हमारा बैठना देख रहा है, हमारा चलना देख रहा है। तो परमेश्वर के सामने पाखंड ना करें। हम हे प्रभु कह के बड़ी बड़ी बातों को ना करें, परंतु उसके सामने नम्र हो जाए और कहे, प्रभु हम मनुष्य हैं परमेश्वर पिता, और हमें बहुत सारी कमी और घटिया, हम सिधाई और सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ चलें। हम जो कुछ करें तन मन के साथ करें। हम हमको जो कार्य परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दिया है, हम उसको करते जाएं। ये तबीता वैसे थे, वो अपने व्यवसाय को कर रही थी, कपड़े बनाती थी, परंतु मेरे प्रियो साथ साथ वो क्या कर रही थी, भले भले कार्य को कर रही थी उसके द्वारा। कई बार हम बोलते हैं हमको तो बहुत काम है, हम नौकरी में जाते हैं, हमारे पास कहाँ समय है प्रभु के कार्य करने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, ये स्त्री भी मेहनती थी, ये विश्वासनीय स्त्री थी, ये मेहनती थी, परिश्रमी थी। लिखा है वो बहुत से कपड़े उसने बनाए थे, जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उसके साथ रहते हुए बनाए थे, वो दिखाने लगे सब। वो परिश्रम स्त्री थी, वो परिश्रम के साथ कार्य कर रही थी, और साथ ही परमेश्वर के लिए सेवा में भी वो दान को दे रही थी और भलाई के कार्य भी कर रही थी। सो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम जो कुछ करें मेरे प्रियो, तन मन के साथ करें, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए हम करें। और जो कुछ हम करेंगे निश्चय उसका एक प्रतिफल है। तबीता के लिए एक प्रतिफल था, उसको मृत्यु से उसको एक जीवन मिला। मेरे प्रियो को ने उसका घराना उद्धार पाया। हमने पिछले दिनों सुनेमिन स्त्री के बारे में देखा, जो पहनाई करने वाली थी। उसने जो कुछ खोया था सब कुछ वापस पाया। मेरे प्रियो, उसने अपने जीवन में कई पड़ाव से होकर गुजरी, और कई जगह परमेश्वर ने उसके लिए अद्भुत कार्य को किया। उसकी बेटे की मृत्यु हो गई थी और उसने उस बेटे को फिर जीवित पाया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कठिन समस्या परिस्थिति आएंगी, परंतु परमेश्वर उन बातों से आपको निकालेगा। अगर आप प्रभु की सेवा करने वाले हैं, अगर आप परमेश्वर के कार्य को करने वाले लोग हैं, अगर कोई बीमार है आज आपका, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर का भय मानते, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ उसकी मृत्यु ना होगी। अगर डॉक्टरों ने कह दिया है कि वो अब अंतिम क्षण है उसका, उसकी मृत्यु हो जाएगी, डॉक्टर ने लिख दिया है अब ला इलाज है ये बीमारी, अब ये कुछ नहीं हो सकता है, परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपके दानों को स्मरण करेगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को स्मरण करेगा, परमेश्वर आपके भले कार्य को स्मरण करेगा, और परमेश्वर आपके जीवन में दोरकास के जैसा एक अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी, हम जो कुछ इस पृथ्वी में रहते हुए कार्य को करते हैं प्रभु, आप उन कार्य को देखते हैं। और परमेश्वर जो कुछ प्रभु जी आपके लोग प्रभु आपके सेवा के निमित्त कर रहे हैं प्रभु, आप उसे स्मरण करते हैं खुदान परमेश्वर। और इस घड़ी प्रभु जो आपके लोगों ने प्रभु जो आपकी सेवा की है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, लोगों के लिए आंसू को बहाकर प्रार्थनाएं की है प्रभु जी, अपने परिवार से बढ़कर दूसरों के लिए प्रार्थना किया परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, दूसरों की सेवा की है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ बा परमेश्वर प्रभु जी, और उसने कहा मैं तो प्रार्थनाओं में दूसरों के लिए आंसू को बहाए। आज मेरे परिवार में समस्या है प्रभु, आज उन समस्याओं से निकालने के लिए प्रभु जी आप पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाइए खुदान परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर जो दूसरों की खेती सींचता है प्रभु, आपका वचन कहता है उसकी खेती सींची जाएगी। अब आप परमेश्वर आज उनका परिवार नष्ट नहीं होगा, उनके बच्चे नहीं बिगड़ेंगे परमेश्वर,
उनके बच्चे नाश नहीं होंगे परमेश्वर। उनके बच्चे प्रभु जी हाँ बेरोजगारी में जीवन को नहीं जिएंगे प्रभु जी। उनके बच्चे परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी हाँ ऐसा ना हो परमेश्वर की गलत रास्तों में चले जाएंगे परमेश्वर। परंतु प्रभु आपका वचन कहता है आप उन्हें लेख फेर कर लेकर आने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। अगर वो भटक गए हैं प्रभु जी अपने हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर पिता और कृपा करके परमेश्वर उन रास्तों से प्रभु जी आप मोड़ ले आइए पिता। उनके हृदय को चलाइए परमेश्वर। उनके आगे खड़ा हो जाइए परमेश्वर और उन गलत रास्तों से परमेश्वर पिता उन्हें लौटा ले आइए। अब आप परमेश्वर प्रभु जब पिता आपके बच्चे परमेश्वर आपकी सेवा करते हैं आपके दास और दासी परमेश्वर पिता कोई उंगली उठाने ना पाए आपके बच्चों के ऊपर। कोई मृत्यु कोई बीमारी के कारण कोई संकट कोई क्लेश कोई कर्ज के कारण प्रभु जी आपके बच्चों को प्रभु जी कोई नीचा करने ना पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जब परमेश्वर कोई समस्या कोई पिता परेशानी आती है लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं उंगलियों को उठाने। परंतु आज पिता परमेश्वर उन परिस्थितियों से निकाल कर प्रभु जी अपने नाम की आप महिमा को प्रकट कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आप स्मरण करते हैं आपके बच्चों के भले कार्य को। आप स्मरण करते हैं परमेश्वर प्रभु जो कुछ प्रभु जो भेंटों को चढ़ाते हैं और बीमारी के बिछौनों को परमेश्वर प्रभु जी उलट कर आप सीधा करने वाले परमेश्वर है। आपने तबीता को प्रभु जी इस पृथ्वी में पिता उनके पिता कार्य को आपने देखा और परमेश्वर पिता उसको जीवन प्रदान किया। आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी सुने में स्त्री के लिए प्रभु जी आपने अनुग्रह को दिया और सही समय में सही स्थान में उसे रखा। आज वही कार्य प्रभु आपके लोगों के जीवन में होने पाए। आज वैसे ही परमेश्वर पिता आपके लोगों के जीवन में भलाई आने पाए। हाँ पिता जिनको संतान नहीं है प्रभु संतान के आशीष आने पाए। हाँ बा परमेश्वर प्रभु जी जिनका पिता परमेश्वर परिवार टूटा है प्रभु जी आज उस टूटे परिवार जुड़ने पाए। हाँ पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर तलाक के कागज परमेश्वर प्रभु जी हाँ तैयार हो चुके हैं परमेश्वर पिता और वो कह रहे हैं परमेश्वर पिता अब कुछ भी नहीं बचा है अब सब कुछ खत्म होने वाला है। परंतु मेरे पिता परमेश्वर वो सारे तलाक कैंसिल होने पाए यीशु के नाम से। वो सारे विवाह की रुकावट अड़चन प्रभु जी खत्म होने पाए। पति पत्नी मिलने पाए परमेश्वर पिता। वो सारे परमेश्वर पिता प्रभु जी अनाज्ञाकारिता वो सारे व्यसन की आत्माएं प्रभु जी लोगों के जीवनों को जो बांध कर रखा और गलत निर्णय को दिला रहा है प्रभु जी ऐसे सारे बंधन टूट जाए प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता जब तक उड़ाओ पुत्र अपने आपे में नहीं आया उसकी सोच नहीं खुली थी प्रभु जी अपने पिता की ओर अपने रुख को नहीं किया था प्रभु। आज मेरे पिता मेरी प्रार्थना करते बहुत सारे लोग जो अपने आप में नहीं है जो परमेश्वर प्रभु जी उनके बुद्धि को शत्रु ने बांध कर रखा है जिनकी सोच को बांध कर रखा है पिता आज वो अपने आपे में यीशु के नाम से आने पाए। हर बंधन टूट जाए हर अंधकार की शक्तियों के प्रभाव खत्म हो हर प्रकार के पिता शैतान की योजना प्रभु जी विफल हो और परिवार मिल जाने पाए परिवार में एकता आने पाए। परमेश्वर पिता अपने इस पृथ्वी पे परिवार को एक होने के लिए बनाया है एक करके बनाया ताकि उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर तलाक से प्रभु जी विवाह विच्छेद से आप प्रसन्न होते हैं पिता। हाँ खुदा ना जितने टूटे परिवार हैं टूटे परिस्थितियां हैं बच्चे दूर हैं बच्चे अपने माता पिता के अनाज्ञाकारी हैं मेरे पिता आज मेरी प्रार्थना है बाबा परमेश्वर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी और ऐसे हर एक टूटे रिश्ते यीशु के नाम से जुड़ जाने पाए। आज प्रभु न बल से न शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ के द्वारा एक एक के हृदय परमेश्वर बदलने पाए एक एक की सोच बदलने पाए। खुदा नबा हम तेरे पास आते हैं हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं हम तेरे लोगों के लिए दुहाई को देते हैं। अब परमेश्वर प्रभु निश्चय प्रभु जी इस पृथ्वी पर वो तेरी भलाई को देखेंगे निश्चय परमेश्वर इस पृथ्वी में परमेश्वर एक अभागा जीवन ना जीकर एक मसीह यीशु आप में एक जय का जीवन वो जीने के लिए पिता परमेश्वर आप सहायता कर रहे हैं। निश्चय खुदान परमेश्वर जितने आज इस प्रार्थना में जुड़ेंगे हर एक के जीवन की समस्या आज खत्म की जाएगी। जितने इन प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेंगे प्रभु आप उनके हृदय को प्रभु अपनी शांति से भरेंगे। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी आप परमेश्वर अपने लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहे हैं प्रभु जी अपने लोगों के जीवन में परिवर्तन को लेकर आ रहे हैं अंधकार के बंधन टूट रहे हैं रुकावटें दूर की जा रही है परमेश्वर पिता नौकरी की सारी समस्या हटाई जा रही है प्रभु जी शैतान की सारी योजना विफल की जा रही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता शैतान परमेश्वर पिता हारा है प्रभु जी आपने क्रूस पर उसे हराया है प्रभु जी। विधि का वो लेख जो आपके बच्चों के नाम पर विरोध पर शत्रु ने लिखा है प्रभु जी आज हम यीशु के नाम से उन सारे पिता परमेश्वर हाँ पिता विरोध की सारी बातों को खंडन करते हैं उस सारे प्रभु जी उसके प्रभाव खत्म होने पाए सारे आपके बच्चों के जीवन से रुकावटें दूर किए जा रहे। हम आपका धन्यवाद करते हर एक बंधन टूट रहा है इसी घड़ी हर अंधकार की शक्तियां हटाई जा रही है प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं और इसी घड़ी परमेश्वर पिता वो अपने जीवन को प्रभु उस बोझ को उतरता हुआ देखेंगे। इसी घड़ी आपकी शांति से वो भरे जाएंगे इसी घड़ी परमेश्वर आपके आनंद से वो भरे जा रहे प्रभु जी
हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जितने इन प्रार्थनाओं को सुनते जाएंगे प्रभु जी, वो सारे बंधन टूटते जाएंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं अबा परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं और आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। आपका वचन जीवित है और जितने इस वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में आप अद्भुत कार्य कर रहे पिता। आपका धन्यवाद। देश विदेश के हर एक कलीसिया को प्रभु, जो परमेश्वर अन्य अन्य देशों में, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब परमेश्वर प्रभु ये वचन जाता है प्रभु, उनके जीवन में भी तू कार्य कर, उनके जीवनों में परिवर्तन को लेकर आ, उनके जीवन की रुकावटें दूर होने पाए और परमेश्वर एक अद्भुत कार्य को देखे अपने कार्य में, अपने जीवन में परमेश्वर, अपने रिश्तों में परमेश्वर, और उसके द्वारा वो आपके महिमा करने पाए। खुदा नबा परमेश्वर, आपने उनके हाँ पिता भलाई के कार्य को स्मरण किया है, आपने उनके दानों को स्मरण किया है, आपने परमेश्वर उनके भले कार्य को स्मरण किया है। और आज पिता उनके बच्चे प्रभु जी आपके रास्तों पर लौट आ रहे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।